हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर ढेर सारी कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगी जो कि काफ़ी रोमांचक और डरावनी होती हैं। और दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी कहानी सुनना अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ वो भी काफ़ी डरावनी होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो का मज़ा लें। अमावस की रात दुनिया की काली शक्तियों के लिए बहुत ही अनुकूल होती है। इस दिन सोई हुई काली शक्तियाँ भी अमावस की रात को जाग जाती हैं। उसी रात को इन शक्तियों से संपर्क सीधा सीधा किया जा सकता है। ये कहानी भी अमावस की रात से जुड़ी हुई है। गांव देहात के लोग भूत प्रेत पर आज भी विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि डायन जैसी शक्तियाँ भी होती हैं। डायन मतलब कि एक ऐसी औरत जो जादू टोना करती हो, जिसे जादू टोना आता हो, जिसके बस में किसी प्रेत या आत्मा का साया हो और वो जो भी चीज़ चाहती हो उस प्रेत आत्मा से करवा सकती हो। पर डायन विद्या को हासिल करना इतना आसान काम नहीं होता। इसे पूरा करने के लिए कितने दिन लग जाते हैं, यहाँ तक कि कई सालों तक इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाकर डायन विद्या सिद्ध होती है। इसे सिद्ध कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बहुत समय की पहले की बात है। किसी गांव में पन्ना नाम का एक आदमी रहा करता था। वह बहुत ही बूढ़ा था। उसके 2 बेटे थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। जीवन बहुत ही खुशी खुशी बीत रहा था। पर एक अमावस की रात की बात है। वह बूढ़ा आदमी, जिसका नाम पन्ना था, वह अपने घर के आंगन में चारपाई बिछाकर सोया हुआ था। अमावस की रात चारों तरफ खामोशी और सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंड का मौसम भी था। गांव देहात में ठंड के मौसम में चारों तरफ कोहरा छा जाता है। ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। इतना ठंड लगती है कि हड्डियां तक कांप जाती है। उसी ठंड के मौसम में पन्ना अपने घर के आंगन में सोया हुआ था। वैसे भी बुढ़ापे में नींद कहाँ आती है। पूरी रात आदमी को करवट बदलते हो जाता है, पर शायद 1-2 घंटे सो लिए वही काफ़ी है। अमावस की रात चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। अगर उस सन्नाटे को कोई चीर रहा था तो वह सिर्फ झिंगुर की आवाज़ आ रही थी। पन्ना कभी इस करवट सो रहा था तो कभी उस करवट। बुढ़ापे में नींद भी कहाँ आती थी। नींद लाने के लिए चाह सारी रात सिर्फ करवट बदल लेता था। अपने घर के आंगन में वह अकेला ही सोया था। रात काफ़ी घनी हो चुकी थी। अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। पन्ना उस रात सोने की बहुत कोशिश कर रहा था। जब चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छा चुका था, तभी पन्ना के कानों में किसी की पायल की आवाज़ टकराई। ऐसा लगा कि कोई पायल पहनकर उसके घर के सामने से पार हो रहा हो। पन्ना को थोड़ा भी समझ नहीं आया कि ये जो औरत घर के सामने से जा रही है वो कौन है। पन्ना अपने बिस्तर पर लेटा हुआ पायल की आवाज़ साफ साफ उसके कानों में टकरा रही थी। पन्ना कभी अपने ज़माने में बहुत फुर्तीला और अड़ियल इंसान था। किसी से डरना तो जानता ही नहीं था, पर उम्र एक मुकाम ने उसे कमज़ोर बना दिया। फिर भी पन्ना अपने बिस्तर पर रखा हुआ टॉर्च जलाकर घर से बाहर की तरफ देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि ये एक औरत, जिसके हाथ में एक बच्चा है, वह औरत उस बच्चे को घसीटते हुए अपने साथ लेकर जा रही थी। बच्चा उसके साथ जाना नहीं चाह रहा था, फिर भी वह उसे अपने साथ लेकर जा रही थी। वैसे भी गांव देहात में बच्चा चोरी की अफवाह बहुत ही ज़्यादा रहती है। पन्ना ने सोचा कि इतनी रात हो गए, कौन औरत है जो इस छोटे से बच्चे को अपने साथ लिए जा रही है। एक बार तो उसके मन में आया कि जरूर ये कोई बच्चा चोरी हो गई, तभी इतनी तेज़ी से यहाँ से जा रही है। किसी दूसरे गांव से बच्चा चोरी करके ही लेकर आई हो गई। पन्ना की टॉर्च की लाइट सीधे उस औरत के ऊपर पड़ रही थी। वह औरत भी जान चुकी थी कि किसी ने उसे देख लिया है। जब टॉर्च की लाइट उसके ऊपर पड़ी तो वह औरत और भी तेज बच्चे को लेकर जाने लगी। पन्ना बहुत ही फुर्ती के साथ अपने बिस्तर से उठा और सामने पड़ी हुई लाठी को लेकर उस औरत की तरफ चल दिया। पन्ना बहुत ही तेज आवाज़ में बोल रहा था, जिस कारण उसके घर के अंदर सोए हुए दोनों बेटे भी जाग गए। पन्ना उस औरत के पास जाकर उससे बोला कि तुम कौन हो और इस बच्चे को कहाँ लेकर जा रही हो।
तो वो औरत बोली, मेरे काम में बाधा मत डालो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। पन्ना अभी उससे तेज आवाज़ में बात कर ही रहा था कि घर का दरवाज़ा खोलकर उसके दोनों बेटे भी वहाँ आ गए। अकेला पन्ना रहता तो वो औरत पन्ना का कुछ बिगाड़ सकती थी, पर जब पन्ना के दोनों बेटे सामने आ गए तो वो औरत उस बच्चे को वहीं छोड़कर भाग गई। पन्ना के दोनों बेटे ने उस औरत का पीछा भी किया, पर नहीं पता कि वो औरत अंधेरे में कहाँ खो गई। अमावस की रात अंधेरा वैसे भी बहुत खतरनाक होता है। जब वो औरत भागकर अंधेरे में कहीं खो गई, तब उन सभी के पास एक बच्चा ही रह गया, जो कि लगभग 5 साल का था। पर एक दुविधा ये भी थी कि लड़का कुछ बोल नहीं पाता था। रात के समय पन्ना करे तो क्या करे, किसके घर जाकर पूछे कि ये बच्चा किसका गायब हुआ है। सिर्फ सुबह का इंतजार हो रहा था। सुबह होते होते पूरे गांव में इस बात की चर्चा फैल गई। कल रात गांव में बच्चा चोर आया था। गांव का हर कोई आकर बच्चे को देखने लगा। अब तो ये बच्चा एक अजूबा ही बन गया था। पूरा शरीर धूल मिट्टी से सना हुआ। आखिरकार ये बच्चा कौन है जो इतनी उम्र का हो गया पर कुछ बोलना नहीं जानता हो। बहुत देर तक घर के सामने भीड़ लगी रही। किसी ने पन्ना के बेटों से कहा कि इस लड़के को ले जाकर कोतवाल को दे दो, जिसका बच्चा भुलाया होगा वो वहाँ से आकर ले जाएगा। उसने ऐसा ही किया। उस बच्चे को ले जाकर कोतवाल के पास पहुँचा दिया और रात की सारी बात दरोगा साहब को बता दी। कुछ दिनों तक वह लड़का कोतवाल के पास ही रहा। बच्चे के माता पिता का कुछ भी पता नहीं लग पाया। वह बच्चा कौन है, कहाँ से आया, कुछ भी नहीं पता चल पा रहा था। लेकिन एक औरत उस बच्चे को वहाँ से लेकर चली गई, उसका परवरिश करने लगी। धीरे धीरे ये बात पुरानी भी हो गई। अब बहुत कम लोग ही इस बात पर चर्चा करने लगे। पर अमावस की काली रात कहाँ ख़त्म होती है, वो तो फिर से आ ही जाती है ना। फिर से अमावस की रात आ गई। पन्ना अपने घर के आंगन में ही सोया था। अभी आधी रात ही बीती थी कि वो औरत पन्ना के पास आकर खड़ी हो गई। रात का अंधेरा चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी वो औरत उसके बिस्तर के पास आकर खड़ी हो गई और पन्ना से बोली, उठ जा, आज मैं तुझे मारने आई हूँ। पन्ना एक बूढ़ा आदमी था और उसे तो ये भी नहीं जानता था कि आज अमावस की काली रात है और औरत उससे बदला लेना चाहती है। पन्ना अपने बिस्तर से जाग गया और उस औरत से बोला कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो। अभी पन्ना पूरी बात कह ही रहा था कि उस औरत ने तेज हथियार से पन्ना के ऊपर हमला कर दिया। पन्ना बहुत ज़ोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरे गांव में गूंज रही थी। पन्ना के बेटा भी जाग चुका था, पर वह दरवाज़ा बाहर से बंद था, जिस वजह से दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा था। और वो औरत पन्ना के शरीर पर वार करती और कहती कि तुमने अमावस की रात को मेरा सिद्धि होने से रोक दिया था। अगर किसी भी तरह उस लड़के का मैं बलि चढ़ा देती तो आज मैं डायन विद्या की पारंगत हो जाती। 5 सालों तक का मेरा इंतज़ार तुमने ख़त्म कर दिया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो डायन पन्ना के शरीर पर उस वक्त तक प्रहार करती रही जब तक कि पन्ना मर नहीं गया। जब तक उसका लड़का उसके पास पहुंचा तब तक पन्ना एक लाश बन चुका था। डायन नहीं पता फिर उस अमावस की रात में अंधेरे में कहाँ गायब हो चुकी थी। जब सुबह हुई तब यह बात पूरे गांव में फैल चुकी थी कि पन्ना ने जिस लड़का को एक औरत से छुड़वाया था वो औरत हकीकत में एक डायन थी, जो अमावस की रात को अपना डायन विद्या सिद्ध करने के लिए एक लड़के को बलि देने चाह रही थी। अब गांव वालों को भी समझ में आ गया था कि उस लड़के का पूरे शरीर पर मिट्टी क्यों लगी थी। डायन किसी छोटे बच्चे को अपना शिकार बनाई होगी, जिससे लड़का मर गया होगा। जब गांव वाले उसे दफना कर चले गए होंगे तब वह औरत उस लड़के को जिंदा कर खिलाती होगी, पालती पोसती होगी। डायन का एक ही मकसद होता है, अपने सबसे प्यारे जीव का कलेजा खाना। डायन उस दिन का इंतज़ार कर रही होगी जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए और डायन सिद्धि का समय आ जाए तो उस लड़के की बलि चढ़ाकर उसका कलेजा खाए, जिससे वे डायन विद्या में पारंगत हो सकती थी।
ये वही अमावस की रात थी जब डायन अपना सिद्धि पूरा करने के लिए उस बच्चे की बलि चढ़ाने जा रही थी और पन्ना ने उसे ये सब करने से रोक दिया था। तो दोस्तों कहानी यही ख़त्म करते हैं अब, और मुझे प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना कि कहानी कैसी लगी, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।